नमस्कार। आज हम लोग विस्मरण, विस्मृति जिसे कहते हैं, आम बोलचाल में जिसको भूलना कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, स्मृति हम लोग पढ़ लिए, संवेदना पढ़ लिए, प्रत्यक्षीकरण पढ़ लिए, प्रत्यय संप्रत्यय पढ़ लिए, कल्पना पढ़ लिए। संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार है। अपने इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान का अनुभव करते हैं, आभास करते हैं। अर्थपूर्ण आभास होने लगता है तो प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, और जब प्रतिमा का निर्माण हो जाता है संप्रत्यय हो जाता है। जब समस्या समाधान हो जाता है तो चिंतन हो जाता है। कल्पना आपका लास्ट में आता है, जब आप अपने दिमाग में किसी चीज़ की एक सोच बनाते हैं, उसको करने के लिए कल्पना करते हैं, तो वह अंतिम पड़ाव होता है। ज्ञान का अंतिम पड़ाव, यह भी एक मानसिक क्रिया का अंतिम पड़ाव कल्पना है। तो अब थोड़ी सी देख लेते हैं कि भाई स्मृति तो हमारी मानसिक क्रिया है, याद करना। आजकल हम विस्मरण को क्यों टॉपिक में जोड़ा गया? विस्मरण से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो शिक्षक पात्र परीक्षा के लिए। अब देखें, आजकल की हम लोगों जो शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। बच्चों के लिए जो है, बच्चों को ही फोकस करके उनको सब कुछ बताना है, समझाना है, सिखाना है, यानी उन्हीं को केंद्र मान करके जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को केंद्र मान करके शिक्षा देना है। तो जब बच्चे को केंद्र मान करके शिक्षा देना है तो बच्चे याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। क्यों भूल जा रहे हैं, कैसे याद करेंगे कि वो न भूलें, हैं? कौन सा तरीका उनको बताया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। इसलिए जो है यह विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। और आप देखेंगे जो है आपकी मेमोरी यानी स्मृति या स्मरण जिसे कहेंगे, वह एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। विस्मृति एक नकारात्मक मानसिक क्रिया है और स्मृति एक सकारात्मक मानसिक क्रिया है। इसे अब आप याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ है, यह किस सबसे बना? फॉरगेटिंग सबसे बना। विस्मृति या विस्मरण किस सबसे बना? फॉरगेटिंग सबसे बना। विस्मृति को आप यही जान जाएं कि अपने पूर्व अनुभव को जब हम भूल जाते हैं, यानी अतीत की सीखी हुई बात को वर्तमान में नहीं ला पाते, या अचेतन मन की बातें को चेतन मन में नहीं ला पाते, तो उसको विस्मरण या विस्मृति कहते हैं। तो इससे देखिए, इसके प्रकार भी हैं, इसके सिद्धांत भी हैं, इसको कारण भी हैं, इसके निवारण भी हैं। तो चूँकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और जो टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है उसे जब हम समझते हैं तो लगता है कहीं न कहीं हमारे जीवन में वो चीज़ें हैं, हम भी कभी न कभी इसका उपयोग करते हैं, किए हैं, करेंगे भी। हमारा समाज कर रहा है, हमारा परिवार कर रहा है, पास पड़ोस कर रहा है, तो इस चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो ये जो पेडागॉजी का टॉपिक है, इसे थोड़ा सा देख लिया जाए। इसके कुछ थियरी हैं, कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत पहला है आपका निष्क्रिय का सिद्धांत है, दूसरा बाधाओं का सिद्धांत है, उद्दीपन का सिद्धांत है, स्वदेशी का सिद्धांत, असामान्य का सिद्धांत है। तो अब देखें कि निष्क्रिय या अनुप्रयोग का सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ के प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं, उसको बार बार जो है याद नहीं करते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं, उसको के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से जो है भूलने लगती है, विस्मृति होने लगती है, यानी ये हटने लगती है। यही ये सिद्धांत कहता है कि किसी चीज़ के प्रति जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो समय अंतराल काफ़ी हो जाता है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आपके मन मस्तिष्क से, आपकी मेमोरी से जब वो हटने लगती हैं तो उसको विस्मृति कहते हैं। उसको जो है निष्क्रिय अनुप्रयोग का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा प्रभावी बाधाओं का सिद्धांत। बाधाओं का सिद्धांत इन्होंने ये बताया कि जब आप किसी एक चीज़ को याद कर रहे हैं, आप फिर उस चीज़ को याद कर रहे हैं, वो चीज़ आपको याद हो गई, फिर दूसरी चीज़ को याद करने लगे तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसे कहते हैं कि पुराने और नए चिन्हों के मध्य जब प्रतिक्रिया होने लगती है तो आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो विस्मृत होने लगती हैं। यानी
बाधा उत्पन्न हो जाती है। आपने उसको याद किया है, अभी याद तो है, लेकिन फिर नई चीज़ जब याद करने लगते हैं तो दोनों के बीच में जो है दोनों की प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, तो ये चीज़ें जो है आपकी भूलने लगती हैं। उद्दीपन दशाओं में परिवर्तन का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि जब ये भी यही इससे संबंधित इसकी भी सोच है, इसकी भी दिशा और दशा यही है कि आपके दिमाग में अगर कोई बात है, जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है और फिर उसी सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम लिया तो आपको वो चीज़ें लर्न करेंगे और याद करेंगे। और एक सब्जेक्ट पढ़ाया, मैथ पढ़ाया और एग्ज़ाम ले लिया साइंस का, तो आप साइंस के बारे में सोचेंगे और मैथ आपकी क्या हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगी, भूल जाएगी। यानी उद्दीपन, दोनों उद्दीपन दशाओं में परिवर्तन, जो आपके उद्दीपन है, जिससे जो आपके एक तरीके से स्टिमुलस हैं, उनकी दशाओं में अगर परिवर्तन कर दिया गया, कहा गया कुछ और उसको परिवर्तन करके करा दिया गया कुछ और, तो भी आपका विस्मृत होने लगता है। फिर अगला है आपका स्वदेश विस्मरण का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि कुछ आपके उद्देश्य होते हैं, जैसे आप ये सोचते हैं कि जो डरावनी चीज़ें हैं उसे मैं भूल जाऊं, जो मुझे दुखद घटनाएं उसे मैं भूल जाऊं, जो मेरे अच्छे संबंध जिसके नहीं हैं उन्हें मैं भूल जाऊं, उनकी बातें ना करूं। तो जब उद्देश्य आप बना लेते हैं स्वदेश विस्मरण का सिद्धांत, तो वो चीज़ें आप उनको पसंद नहीं करते हैं, आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, आप उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, यानी आप उनको भूलना चाहते हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके अचेतन मन से हट जाती हैं और फिर आपको वो चीज़ें भूल जाती हैं, यानी स्वदेश बना लेते हैं, आप उद्देश्य बना लेते हैं। अगला है असामान्य विस्मरण का सिद्धांत। असामान्य विस्मरण का सिद्धांत, कभी कभी मानसिक आघात वगैरह लग जाता है, जैसे किसी को चोट लग गई, किसी इस तरीके की भी घटनाएँ हो जाती हैं। कभी कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे किसी को बार बार दबा दिया गया, जैसे दो भाई हैं, एक भाई को बार बार शाबाशी दिया गया, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे करो, अच्छा करता जाएगा। एक भाई को जो है हर बात पे डांटा जाता है, नहीं तुम्हारी ये गर्मी है, तुम ये करिए, तुमको वो ऐसे करना चाहिए था, हर बार उनको तो उसका भी मानसिक विकास रुक जाता है। उसको एमनीसिया कहते हैं। एमनीसिया यही मानसिक आघात होता है। अब मानसिक आघात आप ये सोच लें चोट से ही नहीं है, मानसिक आघात बातों से भी हो सकता है, तो इसको एमनीसिया कहते हैं। तो ये थे आपके विस्मरण के सिद्धांत। और आप देखेंगे कि कुछ जो है अब जो आपने समझ ही गया होगा कि भाई विस्मरण किसे कहते हैं। तो अब देखेंगे कि मन ने कहा कि सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता। अगर कोई सीखी हुई, इन्हें थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे, कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है। तो सीखी हुई बात को स्मरण करने में जब आप असफल हो जाएंगे, मन ने कहा, मन से ही तो होता है, आप याद करेंगे, मन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि सीखी हुई बात को सीखने में, याद करने में असफलता को जो है विस्मरण कहते हैं। फिर सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं कि दुखद अनुभव को स्मृति से अलग करना। जो आप याद किए हुई कुछ बातें हैं और उन बातों से जो दुखद बातें हैं उनको आप अलग कर देंगे, उस चीज़ को कहेंगे जो है विस्मरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्मरण कहेंगे। और यहाँ देख लेंगे कि इनके याद रखेंगे सिगमंड फ्रायड से, यानी दुखद अनुभवों को स्मृति से, अपने याद की हुई बातों से जो दुखद वाली बातें उनको अलग जब कर देंगे तो सिगमंड फ्रायड जी का आ जाएगा। यहाँ ड्रीवर जी कहते हैं सीखी हुई क्रिया को अपने चेतना में लाने की असफलता। जैसे आपकी जो है कोई चीज़ जब आप सीखते हैं तो आप चेतन मन से सीखते हैं। मन भी आपका 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन जो होता है जब आप सीखते हैं, पहली बार आपको कोई गया, रास्ता दिखाया, गया यहाँ से लेकर के किसी दूसरे मार्केट में और गली या ऐसे रोड से होते हुए आप वहाँ पहुँचे, तो आपका चेतन मन वहाँ काम करेगा। फिर वो आपको फिर दूसरी बार कह दिया कि आपको उस दुकान पे जाना है, तो वो जो यादें हैं आपकी चेतन से अचेतन मन में चली जाती हैं। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत उस दुकान पे पहुँचे। आपका चेतन मन केवल 10%, अचेतन मन 90% समझ लीजिए काम करता है। तो अचेतन मन आपका सबसे ज़्यादा हावी होता है, सिगमंड फ्रायड जी बताते हैं।
और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक अचेतन मन सबसे ज़्यादा हावी होता है और एक अर्धचेतन मन होता है। अर्धचेतन मन मीन्स यही होगा कि दोनों के बीच में जो है स्पष्ट वो नहीं पाता। कभी कभी आप भूल भी जाएंगे, किसी से पूछ लेंगे, याद भी हो जाएगा, भूल भी जाएंगे। यानी चेतन से अचेतन से चेतन में कभी कभी नहीं आता है, या कभी कभी आ भी जाता है। कुछ चीज़ देखेंगे आपको याद आ गया, हाँ बस यही चीज़ तो थी, फिर कुछ देर आगे जाएंगे, अरे ये गड़बड़ा रहा है, लग रहा है कि मैं किसी दूसरे तो मतलब पूरी चीज़ कन्फर्म नहीं होती है, अस्पष्ट समझ लीजिए उसको। तो वो चीज़ें हैं। फिर भाटिया बताते हैं, सीएम भाटिया बताते हैं, प्रयत्न करने पर अपने पूर्व अनुभव को स्मरण में न लाना। किसी चीज़ को आप प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आपके स्मरण में जो है नहीं आती, आपके पूर्व अनुभव आपके स्मरण में नहीं आ पाते हैं। वाटसन जी बताते हैं स्मृति चिन्हों का धुंधला होना। एक तरीके से आपके जो स्मृति चिन्ह धुंधले हो जा रहे हैं या मिट जा रहे हैं। तो वाटसन जी की ये थोड़ी सी डिफिनीसन थी। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, या जो है फॉरगेटिंग या विस्मरण कहेंगे। विस्मरण भी आपकी एक तरीके से मानसिक क्रिया है और इसको आम बोलचाल में भूलना कहते हैं। और विस्मरण का मतलब अतीत की सीखी हुई बात को वर्तमान में ना आ पाए तो उस विस्मरण कहेंगे, विस्मृति कहेंगे। इसका प्रयोग इसलिए किया गया कि बच्चे क्यों भूलते हैं, कैसे भूलते हैं, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए विस्मृति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विस्मृति का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ जैसे किसी बाल्टी है उसमें पानी भरते गए और तो पानी निकलेगा नहीं कहीं से, तो एक दिन वो क्या होगा, पानी ऊपर से गिरने लगेगा। तो आप कोई चीज़ याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई वो भूलेगा नहीं, भूलना भी ज़रूरी है। वो भूलता जाएगा, जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है वो चीज़ें भूल जाएंगी, जो चीज़ आपकी यूज़ की है वो चीज़ें आप याद करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, वो चीज़ें यादें होते रहेंगी। उस चीज़ पे थोड़ा जोर दिमाग का डालेंगे, उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। वो अलग अलग लोगों की क्षमताएँ होती हैं, योग्यताएँ होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ये सारे क्वेश्चन हैं, इसे याद देख लेंगे। धन्यवाद।